और कोरोना संक्रमण के हालात बिगड़ रहे हैं। राजधानी लखनऊ की बात करें, बुरे हालात हैं वहां पर। इंतजामों पर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ने सवाल उठाए हैं। पत्र लिखकर ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोल दी है। और इसी विषय पर बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है, सीधा जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शर्मा, बहुत स्वागत आपका एबीपी गंगा पर। धन्यवाद सर। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने खबर बताई, हम सब ने खबर दिखाई। आपके साथी हैं कैबिनेट के ब्रजेश पाठक जी, लखनऊ से विधायक भी हैं। वो बता रहे हैं कि लखनऊ में कितने बुरे हालात हैं और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी किस तरह से गैर जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं और कैसे वो जनता की पीड़ा को नहीं समझ रहे हैं। कोरोना के केसेस भी बढ़ रहे हैं सर, हमने देखा है। हम चाहेंगे इस पर आपकी टिप्पणी। नहीं, देखिए, आप बता रहे हैं, मैं आपके द्वारा सुन रहा हूं। मुझे इस पत्र के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जहां तक लखनऊ की आप बात कर रहे हैं जी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं मॉनिटर किया है और ये बात सही है कि कैजुअलिटी ज़्यादा हुई थी। कोरोना संक्रमण का जो प्रकोप है वो पूरी दुनिया में है, पूरे भारतवर्ष में बड़ी तेज़ी के साथ में बढ़ा है और इसका दुष्प्रभाव लखनऊ पे भी आया है, उत्तर प्रदेश पर भी आया है। और एक समय तो ये था कि मार्च में हम 22 मार्च के आसपास का आंकड़ा बता रहे हैं कि लखनऊ में पूरे प्रदेश में केवल 78 केस रह गए थे। लग रहा था कि कोरोना का लहर जो है वो समाप्त हो गया है। और आज 13,000 से ऊपर एक दिन में केस आ रहे हैं जी। तो ये एक अचानक 15-20 दिन में जो कोरोना संक्रमण का प्रकोप उत्तर प्रदेश में बढ़ा है, निश्चित रूप में हमारी व्यवस्थाओं पे कुछ ना कुछ असर डाल सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री जी 24 घंटे इन व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने में स्वयं लगे हुए हैं। उन्होंने पहले हमारी राज्यपाल जी ने सारे राजनीतिक दलों के साथ में बैठकर, अधिकारियों के साथ में बैठकर, हम लोगों के साथ में बैठकर इसकी चर्चा की। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में तमाम नियोजन किए। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने सारे मंत्रियों के साथ में बैठ के, सारे अधिकारियों के साथ में अलग से बैठ के, और उसके बाद सारे नगर पालिका अध्यक्ष, सारे महापौर, उनके साथ में बैठ कर के क्या व्यवस्थाएं करनी चाहिए। उसके बाद सारे मंत्री जो प्रभारी हैं अलग अलग जिलों के, उनके साथ में बैठकर कि किस प्रकार से करें। फिर सारे चिकित्सालयों के जो प्रमुख हैं उनके साथ जुड़कर उन्होंने वेब कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी दिशा निर्देश जारी किए, सारे जिला प्रशासन को दिशा निर्देश जारी किए। आज धर्मगुरुओं के साथ में वो बैठ रहे हैं। लखनऊ का जो आप संदर्भ ले रहे हैं, लखनऊ में उन्होंने स्वयं से, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको मॉनिटर करके इसकी व्यवस्थाओं को बढ़ाया है। आज TS मिस्ता हॉस्पिटल में, हिंद हॉस्पिटल में, आपका मेयो हॉस्पिटल में, आपका एरा मेडिकल कॉलेज में, चंदन में, तमाम जो मेडिकल कॉलेज प्राइवेट थे उनको भी सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र में लेके उनका जो चिकित्सीय सुविधाएं हैं उनका खर्च वहन करते हुए इन व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाया है। आज 1.5 लाख से ऊपर जो डेडिकेटेड बेड्स हैं वो उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। 4,000 से ऊपर हमारे वेंटिलेटर हैं। 7,000 से ऊपर जो है वो ICU और HDU के जो बेड हैं वो आज काम कर रहे हैं। कहाँ 2 मार्च 2020 में हमारे पास जांच कराने तक का नहीं था। आज 2,20,000 से ऊपर जो है प्रतिदिन जांच चले। 2,12,000 तो परसों हमारा एक आंकड़ा आया था जी। तो इसको हम लोगों ने बढ़ाया है, जांच के केंद्र को हमने सैनिटाइजेशन को बढ़ाया है, सैनिटाइजेशन को बढ़ाया है। हमने जो बाहर से आने वाले श्रमिक हैं उनकी स्कैनिंग का प्रोसेस को और अधिक तीव्र किया है। क्वारंटाइन करने के लिए अलग से क्षेत्रों का निर्धारण हमने किया है। आज 6 करोड़ और 70 लाख से ऊपर हमारे जो ये जांच है वो हो चुकी है। और अगर देखा जाए तो 90 लाख के आसपास लोगों का वैक्सीनेशन हम कर चुके हैं। टीका उत्सव हम मना रहे हैं। प्रदेश में अगर देखा जाए तो आज हमारा जो हर जगह पर अलग अलग तरीके से हेल्प डेस्क काम कर रही है। इस संजीवनी के माध्यम से हमने टेली कंसल्टेशन है उसको हमने प्रमोट किया है। कल ही लखनऊ में 5,000 से ऊपर लोगों ने टेली कंसल्टेशन के माध्यम से होम क्वारंटाइन रहते हुए अपनी जो सुविधाएं आ सकती थी उसका उपयोग उन्होंने टेली कंसल्टेशन के माध्यम से किया है। हम पूरे प्रदेश में लखनऊ से फोकस सैंपलिंग का काम कर रहे हैं। हमने सफाई का एक बृहत अभियान चलाया है। जी। फॉगिंग हमारा युद्ध स्तर पर चल रहा है। सैनिटाइजेशन का काम हम जगह जगह पर जहां सूचना आती है वहां पर हम कर रहे हैं। तो ये आप कह सकते हो कि कोरोना का संक्रमण बढ़ा जरूर है, लेकिन उसका हम उसी तेजी के साथ में मुकाबला करने के लिए तत्पर हैं। लखनऊ की स्थिति का आप आकलन करते हैं
आप उस दूसरे पक्ष को देखिए कि लखनऊ में बलरामपुर हॉस्पिटल के जो सुपरिटेंडेंट और डायरेक्टर हैं वो कोरोना पॉजिटिव हैं, 1 दर्जन से ऊपर डॉक्टर पॉजिटिव हो गए। मेडिकल कॉलेज में अगर आप देखें तो 30 के आसपास डॉक्टर क्या बढ़ते बढ़ते आज उनका आंकड़ा 90 के आसपास पहुंच रहा है, वो पॉजिटिव हो गए। वहाँ के वाइस चांसलर पॉजिटिव चल रहे हैं, पीजीआई के डायरेक्टर आज पॉजिटिव हैं, उनके वहाँ करीब लगभग 39 लोग पॉजिटिव हो गए। मेदांता के डायरेक्टर आज पॉजिटिव हो गए, उनके वहाँ पे लगभग 1.5 दर्जन लोग पॉजिटिव हो गए डॉक्टर्स। तो ये विपरीत परिस्थिति है और उस विपरीत परिस्थिति पे हम तेजी के साथ जो हमारी चिकित्सा व्यवस्था है बाधित ना हो, उसको हम निजी क्षेत्रों की सहायता लेकर भी हम उसको जारी करे हैं। ये हमारा एक अद्भुत प्रयास है जिसपे माननीय मुख्यमंत्री जी रात को 12-12 बजे सुबह 5 बजे से 6 बजे से लेके काम करके उसको नियंत्रित करने का काम कर रहे हैं। जी तो ये एक सुव्यवस्था हो डॉक्टर शर्मा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये हम देख रहे हैं और हम दिखा भी रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने स्वास्थ्य मंत्री को, चिकित्सा शिक्षा मंत्री को खुद फील्ड में भेजा जाकर चेक करने के लिए। वो खुद प्रयागराज और वाराणसी गए। ये बात आपकी बिल्कुल सही है सर, लेकिन जो पत्र में लिखा है मंत्री जी ने, उसमें बताऊं मैं, वो कह रहे हैं 4 से 7 दिनों में RT-PCR टेस्ट के रिजल्ट आ रहे हैं, बेड्स नहीं मिल रहे हैं। और सिर्फ मंत्री जी की बात नहीं है, लखनऊ के जिलाधिकारी का एक वीडियो हमने देखा, वो हॉस्पिटल के डॉक्टर से कह रहे हैं कि लोग सड़कों पर मर रहे हैं, उन्हें आप एडमिट करिए, उन्हें बेड्स दीजिए। तो ऐसे भी तथ्य हैं सर प्रकाश में, पब्लिक डोमेन में। देखिए मैं निवेदन करूंगा, आपके चैनल बड़ा प्रतिष्ठित चैनल है, सनसनी पैदा करने के लिए कोई खबर इस समय प्रसारित नहीं करनी चाहिए। जिलाधिकारी एक सामान्य प्रवृत्ति में अपने अधिकारियों को डांट रहे हैं। डांटने के लिए कोई भूमिका जरूर होती है किसी भी अधिकारी का। वो 24-24 घंटे में 20-20 घंटे काम करके और रात दिन जाग कर व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए हमारे अधिकारी काम कर रहे हैं। अगर किसी को डांट रहे हैं तो वो वीडियो वायरल नहीं है, वो तो सार्वजनिक रूप में और व्यवस्था अच्छी हो इसके लिए लोगों को प्रेरित करने का काम कर रहे हैं। तो इसमें ये सनसनी नहीं हो सकती कि वो वीडियो वायरल हो गया, साहब जिलाधिकारी ने कह दिया। जिलाधिकारी ने उसके बाद जो शमशान घाट हैं, चाहे गुल्लाला हो चाहे आपका भैंसा कुंड हो, उसमें कई चबूतरों का निर्माण 24 घंटे के अंदर रातों रात करा दिया, जहां पर कई ट्रकों की लकड़ी गिरवा दी कि वहां पर क्रिमेशन करने के लिए कोई असुविधा किसी को ना हो। तो ये भी तो एक सकारात्मक पक्ष है। चिकित्सक पॉजिटिव है, उसके बावजूद घरों में उनके फोन से कंसल्टेशन कराने का काम उनसे ले रहे हैं। ये भी तो एक पॉजिटिव चीज है जी। तो विपरीत परिस्थितियां हैं, सकारात्मक पक्ष है काम करने का, अधिकारियों को प्रोत्साहित करने की हमें जरूरत है। नहीं, ये इसमें कोई शक नहीं कि नकारात्मकता के बजाय सकारात्मकता पर ज्यादा बात होनी चाहिए, एफर्ट्स पे ज्यादा बात होनी चाहिए। लेकिन सत्य भी समझना होगा सर, कल हमारे साथ बात कर रहे थे स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, उन्होंने कहा कि ये जो दूसरी लहर है इसमें इन्फेक्शन बहुत तेजी से बढ़े हैं, ऐसा अनुमान नहीं था। तो क्या आप मानते हैं कि ये अनुमान किसी को नहीं था कि इतनी तेजी से इन्फेक्शन बढ़ जाएंगे और इस वजह से परिस्थितियां ज्यादा विपरीत हुई हैं? देखिए, मैंने आपको उदाहरण दिया था अभी कि 78 केस 22 मार्च को थे कुल पूरे प्रदेश में, और 78 केस के कारण हम लोग मानकर चल रहे थे सभी लोग कि ये लहर धीरे धीरे थम रही है। लेकिन ये यूपी में एकदम से प्रवेश इस तेजी के साथ करेगी, इतनी ज्यादा तेजी से करेगी, इसका अनुमान आते आते हमने नियंत्रण की सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया है। मैं समझता हूं कि आज 13,000 केस अचानक 15 दिन के अंदर आ गए, 10 दिन के अंदर आ गए, वो एक महत्वपूर्ण बदलाव था। कोरोना संक्रमण का जो की तीव्रता थी उसका एक महत्वपूर्ण बदलाव था। अब आज हम उसका मुकाबला कर रहे हैं, हमारी पूरी कोशिश है कि इसकी चेन को हम तोड़ सकें। पिछली बार कोरोना की जो प्रथम लहर थी जी उसमें एक व्यक्ति संक्रमित होता था तो उसके आसपास के लोग कम तेजी के साथ संक्रमित होते थे। आज एक व्यक्ति संक्रमित हो रहा तो पूरा पूरा परिवार संक्रमित हो जा रहा है। बिल्कुल, ये एक इस स्टैंड में देखने का जो सबसे बड़ा चौंकाने वाला जो तरीका आया है वो यही है कि आज कई लोग एक साथ संक्रमित हुए जा रहे हैं। ये एक चिंता की बात है, ये चुनौती की बात है। बिल्कुल ये चुनौती है सर, बिल्कुल सामने है। और लखनऊ के अलावा दूसरे शहरों में भी जहां पहली लहर में बहुत कम केसेस रिपोर्ट हुए थे, वहां भी बल्क में केसेस आ रहे हैं। वाराणसी में हमने देखा, प्रयागराज में हमने देखा, कानपुर में हमने देखा, आगरा में पहले भी था। जी जी जी, देखिए, कानपुर है, गोरखपुर है, मेरठ है, सहारनपुर है, वाराणसी है, लखनऊ है, कानपुर देहात का क्षेत्र है।
संक्रमण से प्रभावित जिले हैं और नोएडा गाजियाबाद में भी धीरे धीरे वो अपना पैर पसारने की तरफ बढ़ रहा है। तो इन सारी चीज़ों पर नज़र है सरकार की और इन क्षेत्रों पे हमने खास तौर से इंतजाम किए हैं। सारी जगहों पर हमने प्रभारी मंत्रियों को अलग अलग जिलों में लगाया है। वो दिन भर अपने वहाँ के लोगों से संपर्क में हैं, संगठन से भी संपर्क में हैं, जिला प्रशासन के साथ भी समन्वय स्थापित कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग और नगर निकायों के साथ में भी वो समन्वय स्थापित कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है इन किन प्रकारेण किस प्रकार से कोरोना संक्रमण की चेन को हम तोड़ने में सफल बने, किस प्रकार से हमारी गाइडलाइन सही तरीकों से उसका अनुपालन हो। हमारे धार्मिक गुरुओं के साथ में हमारे मुख्यमंत्री जी आज बात करने जा रहे हैं और मुझको लगता है कि इसके शुभ परिणाम आएंगे और सब लोग मिलके काम करेंगे। एक दुखद पहलू था कि श्री राज्यपाल जी ने सारे राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई थी, अब प्रमुख प्रतिपक्षी दल उसमें ना आए, ये एक अफसोसजनक पहलू हो सकता है। कांग्रेस उसमें था, बहुजन समाज पार्टी उसमें था और मैं कहूँगा उनका रुख भी अच्छा था। उन्होंने सरकार के रुख में अपने रुख को मिलाया और कहा कि हम आपके साथ हैं और आप अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन विपक्षी दल अपना सुझाव ना दे आके सरकार के कार्यों में, नहीं तो राज्यपाल ऐसे पद के व्यक्ति ने बुलाया है तो उसमें तो शामिल होना ही चाहिए था लोगों को। लोग नहीं आए, ये दुखद पहलू है और मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा समय है जिसमें हम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की जगह पर मिलकर काम करें और कोरोना का संक्रमण से अपनी उत्तर प्रदेश की महान जनता को, पूरे भारतवर्ष की महान जनता को हम संरक्षित कर सकें। अभी सब हम लोगों का यही प्रयत्न होना चाहिए। जी डॉक्टर शर्मा, एक आखिरी सवाल। पंचायत चुनाव सामने है, पंचायत चुनाव में जाहिर सी बात है ग्रामीण मतदाता होते हैं, इंटीरियर के इलाकों में जो है मूवमेंट होती है, उससे इस चुनौती से कैसे व्यवस्था पार पाएगी? ठीक सामने है। देखिए, हमने गाइडलाइन शुरू किया कि 5 लोगों से ऊपर ना लोग एकत्रित हों, सभा ना हो, जुलूस ना हो, तमाम प्रकार की सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क लगा के लोग चलें, सैनिटाइजेशन की व्यवस्थाएं हों, फॉगिंग की व्यवस्थाएं हों, तमाम तरीके की हमने गाइडलाइन चुनाव के लिए भी जारी की हैं और अभी तक संतोषजनक मैं कह सकता हूं कि अभी तक ग्रामीण अंचल में चल रहे चुनाव में जो है लोगों ने संयम बरतने का काम किया है और कहीं उल्लंघन हो रहा है, अगर उल्लंघन की कोई प्रयत्न करता है तो शासन प्रशासन कड़ाई के साथ उसके साथ पेश आता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शर्मा हमसे बातचीत करने के लिए। आपने बहुत सारी चीज़ों को हाईलाइट भी किया कि सरकार क्या कर रही है और कैसे इस चुनौती से धन्यवाद आपका निपटने के लिए तैयारी है। तो हमारी समझ शुभकामनाएं हैं, बल्कि हमारा सहयोग भी है। अगली बड़ी खबर मथुरा से है। कार का टायर फटने से हादसा हो गया है, बेकाबू होकर डिवाइडर से जा टकराई है कार सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर है, एक घायल बताया जा रहा है। नोएडा से आगरा जाते वक्त यह हादसा पेश आया। खीरी और बस्ती जिले के हैं मृतक। बड़ी खबर, बेकाबू होकर कार डिवाइडर से जा टकराई है, कार सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत, एक घायल बताया जा रहा है। नोएडा से आगरा जाते वक्त यह हादसा हुआ। नोएडा से आगरा जाते वक्त यह हादसा पेश आया है। मथुरा में कार का टायर फटने से हादसा हुआ है। बेकाबू होकर डिवाइडर से जा टकराई